हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एम्बिशन क्लासेस एंड आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और स्टडी कर रहे होंगे। चलिए आज की वीडियो में बात करेंगे ज्योमेट्रिकल मीनिंग, पॉलिनोमियल के ज्योमेट्रिकल मीनिंग के बारे में और कुछ इक्वेशंस का ग्राफ हम किस तरीके से बनाएंगे। आइदर इट विल बी लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल। चलिए स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले मैं बात करूंगा लीनियर पॉलिनोमियल के ग्राफ को लेकर, किस तरीके से हमें ग्राफ बनाना होता है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लीनियर पॉलिनोमियल को लेकर। लेट सपोज आई एम टेकिंग एन एग्जांपल। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, एग्जांपल से समझते हैं। सबसे पहले मैंने एक एग्जांपल लिया जहाँ पे लेट सपोज मेरे पास एक लीनियर पॉलिनोमियल है। लीनियर पॉलिनोमियल में स्टैंडर्ड इक्वेशन मैंने बताया था ए एक्स प्लस बी की फॉर्म में होता है। ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू जीरो, वी कैसे इस फॉर्म में होता है। ठीक है। बेसिकली अब क्या है, लेट सपोज मैंने एक एग्जांपल रेंडमली अपनी तरफ से ले लिया। जैसे मैंने क्या लिया, 2x प्लस 5 मेरे पास एक एग्जांपल है। तो अब इस लीनियर पॉलिनोमियल का अगर मुझे ग्राफ बनाना है तो मैं किस तरीके से बनाऊंगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस केस में इसको मैंने y के अगेंस्ट एज्यूम कर लिया कि y इज इक्वल टू दिस। जनरली हमने क्या लिया, इसको y के इक्वल में ले लिया कि y इक्वल टू 2x प्लस 5 है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले अपनी तरफ से एक छोटी सी टेबल बना लेते हैं। टेबल किस तरीके से होगी, इस तरीके से आप एक टेबल बनाएंगे जिसमें हम क्या करेंगे, एक तरफ x ले लेंगे और एक तरफ ले लेंगे y। एक तरफ x लिया और एक तरफ y लिया। नाउ अब क्या करना है, सबसे पहले आपको अपनी चॉइस से कोई भी 2 या 3 नंबर हम इसमें से रखते हैं और उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम y की वैल्यू निकालते हैं। लेट सपोज मैंने सबसे पहले x की जगह पे 0 पुट ऑन किया। मैं x की जगह पे 0 रखता हूँ, अगर x इज इक्वल टू 0 रखने पे y क्या मिलेगा मेरे को, y इज इक्वल टू 5। y 5 आएगा क्योंकि x तो 0 हो जाएगा, तो 0 रखने से y मुझे 5 आ रहा है। सिमिलरली अगर मैं इसमें x की जगह पे 1 रखता हूँ, मैंने x की जगह पे 1 रखा, तो x इज इक्वल टू 1 रखने से क्या होगा, y इज इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस 5 विच विल बी 2 प्लस 5, यानी कि क्या मिलेगा, 7 मिलेगा। तो y मेरे को मिलता है 7। एंड सिमिलरली आई एम टेकिंग द -1। अब यहाँ पे बच्चे कुछ ये सोचेंगे कि सर आप अपनी तरफ से वैल्यू रख रहे हो या कुछ फिक्स वैल्यूज हैं जो हमें x की जगह पे रखनी है। देखिए, आपको x और y में कोई भी, किसी में भी आप कोई भी वैल्यू रख सकते हो, दैट्स अप टू योर चॉइस। आप चाहो तो x में कोई वैल्यू रख लो या y में कोई वैल्यू रख लो, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग x की वैल्यू आ जाएगी। मैं इसी तरीके से कर देता हूँ। चलो इस वाले में मैं एक काम करता हूँ कि सबसे पहले क्या करता हूँ, x की जगह की x को छोड़ के मैं y को 0 कर देता हूँ। मैं अगर y की जगह 0 कर लेता हूँ तो x की क्या वैल्यू आती है देखते हैं जरा। तो अगर मैं इसमें y की जगह पे 0 रखता हूँ तो x क्या आएगा, यहाँ पे 0 इज इक्वल टू 2x प्लस 5। और हम यहाँ पे देख सकते हैं, सो 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू -5 एंड x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -5/2 विच यू कैन से -2.5। तो -2.5 मुझे मिला। तो मैंने यहाँ देखा कि x की वैल्यू क्या आ गई, -2.5। तो सबसे पहला कंफ्यूजन तो ये दूर कर देता हूँ कि आपको x और y में से किस वेरिएबल की वैल्यू रखनी है, किसी की भी रख सकते हैं, दैट्स अप टू योर चॉइस। और सबसे बड़ी बात ये है कि इस तरीके की वैल्यू रखें, जैसे मेरे यहाँ पे एक वैल्यू पॉइंट में आ रही है, तो ग्राफ प्लॉटिंग करने में पॉइंट में थोड़ी सी दिक्कत होगी। तो ऐसी कोई वैल्यू रखें जहां से आपकी पॉइंट की वैल्यू ना आए, ताकि आप ग्राफ उसको ईजिली प्लॉट कर पाए। ठीक है। इतना करने के बाद, अच्छा दूसरी बात, कितने पॉइंट हमें निकालने हैं, 2 या 3 मैक्सिमम इनफ है, इससे ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। आप इतने पॉइंट निकाल लीजिए, बहुत है। ठीक है। और कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं, एक्स और वाई में कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं, दैट्स अप टू योर चॉइस। ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि मुझे 0 ही रखना है या मुझे 1 ही रखना है, आप जो चाहें वो वैल्यू इसके अंदर रख सकते हैं। बट मेक श्योर कि छोटी छोटी वैल्यू रखें सो दैट कि ग्राफ हम इजिली उसका प्लॉट कर पाए। सबसे पहले मैं इसमें एक वर्टिकल लाइन बना लेता हूँ। तो मैंने सबसे पहले यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन बना ली। नाउ नेक्स्ट मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना लेता हूँ। This is horizontal line. So what is this? This is our Cartesian plane. ये हमारे Cartesian plane होता है। तो देखते हैं थोड़ा सा इसको, इसमें ये origin होगा। This is what? This is the plus x axis. This is minus x axis. This is plus y axis. And this is minus y axis. तो अभी क्या करना है, सबसे पहले मैं एक चीज और बता देता हूँ। जो प्लस एक्स एक्सिस है या जो माइनस एक्सिस है, यानी कि जो पूरा एक्स एक्सिस है, हम इसको एक्स एक्सिस भी बोलते हैं या हम इसको हॉरिजॉन्टल भी कह देते हैं, हॉरिजॉन्टल, या हम इसको एब्सिसा भी बोल देते हैं। सिमिलरली जो वाई एक्सिस होता है हम इसको क्या बोल देते हैं, वर्टिकल।
वर्टिकल, या हम इसको बोल देते हैं ऑर्डिनेट। ओके स्टूडेंट्स, सो अभी क्या करना है, सबसे पहले ग्राफ प्लॉट करने के लिए मेरे पास जो कोऑर्डिनेट है आप देख सकते हैं, जो कोऑर्डिनेट है हम उसको इस तरीके से लिखेंगे एक्स वाई की फॉर्म में, एंड मेक श्योर यू हैव टू बी रिटन द वैल्यू ऑफ एक्स फर्स्ट। तो आपको एक्स की वैल्यू सबसे पहले लिखनी होती है। सो 0,5, 1,7 एंड -2.5,0। ये मेरे पास कुछ इस तरीके से है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले मैं, ये मेरे पास आ जाएगा 1, मैंने एक स्केल ले लिया एक्स एक्सिस पे, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3, -4। आप लोगों को ये ध्यान रखना है, जब भी हम स्केल लेंगे तो जो डिस्टेंस 0 से 1 के बीच में है वही डिस्टेंस 1 से 2 के बीच में होनी चाहिए, और वही डिस्टेंस 2 से 3 के बीच में होनी चाहिए। सिमिलरली इधर की तरफ जो डिस्टेंस हम 0 से -1 के बीच में लेंगे वही डिस्टेंस हमारी -1 से -2 के बीच में होनी चाहिए। सिमिलरली 0 से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, this is -1, -2, -3। सो नाउ द फर्स्ट कोऑर्डिनेट इज 0,5। तो पहला कोऑर्डिनेट 0 है, तो इसका मतलब क्या है, उसमें एक्स एक्सिस तो 0 है और वाई एक्सिस पे क्या है 5 है। तो करते हैं प्लॉट, तो ये तो हो गया एक्स एक्सिस पे 0, तो यहीं पे मिलेगा, और जो वाई एक्सिस पे 5 यानी कि प्लस का 5 तो ऊपर की तरफ मिलेगा। 1, 2, 3, 4, 5, तो यहाँ पे मुझे मिला 5। तो ये वाला जो कोऑर्डिनेट है ये क्या हो गया, 0,5 हो गया ये वाला कोऑर्डिनेट मेरा। ठीक है, नेक्स्ट कोऑर्डिनेट है मेरे पास 1,7। तो अब एक्स एक्सिस पे 1 है, तो एक्स एक्सिस पे 1 कहाँ मिलेगा, ये रहा, और वाई पे 7 यहाँ पे मिलेगा ऊपर की तरफ। गलती से भी इन दोनों को नहीं मिलाना है, क्योंकि अभी मैंने केवल आइडेंटिफाई किया है कि एक्स एक्सिस पे 1 है और वाई पे 7 मेरा ऊपर की तरफ है। तो इसका एग्जैक्ट पॉइंट मुझे कहाँ मिलेगा, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले 1 से एक पैरेलल लाइन बनाएंगे इस तरीके से। नेक्स्ट इसी तरीके से एक पैरेलल लाइन हम 7 से बनाएंगे, और जहां पे ये दोनों लाइनें कट करेंगी ये एग्जैक्ट पॉइंट होता है 1,7। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज -2.5,0। सो माइनस एक्स एक्सिस माइनस का है, तो एक्स पे माइनस इधर की तरफ चलेंगे, -2.5, -1, -2, -3, इन दोनों के मिडिल में मिलेगा -2.5, और y 0 है तो y तो 0 नहीं रहेगा, तो यही पॉइंट हो जाएगा। इसी को कह देंगे क्या, -2.5, 0। तो इस तरीके से मैंने अपने तीनों पॉइंट बना लिए हैं, और तीनों फाइनल पॉइंट को मैं एक ऑरेंज कलर से हाईलाइट कर देता हूं कि सो दैट कि हम उसका ग्राफ इजीली प्लॉट कर पाए। ये मेरे फाइनल पॉइंट्स हैं। अभी मुझे क्या करना होगा, इन सभी पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर देना है, और जैसे ही मैं ज्वाइन कर दूंगा तो आप देख सकते हैं मेरे पास इस इक्वेशन का ग्राफ निकल के आ चुका है, विच इज द स्ट्रेट लाइन। तो यहां से मुझे एक चीज पता चली कि हमें ग्राफ को किस तरीके से प्लॉट करना है। दूसरी बात हमने ये देखा कि अगर लीनियर पॉलिनोमियल है, अगर लीनियर पॉलिनोमियल होगी तो उसका जो ग्राफ आएगा, लीनियर पॉलिनोमियल, उसका जो ग्राफ होगा, इट इज ऑलवेज स्ट्रेट लाइन। तो अब यहां से एक चीज यहां से क्लियर कर देता हूं कि अगर आप कभी आपके पास पहले ग्राफ आ जाए और आपको आइडेंटिफाई करना हो कि अगर ये ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन है तो ये किस टाइप की इक्वेशन हो, तो यहां से हम बता सकते हैं कि ये कैसी इक्वेशन होगी, लीनियर पॉलिनोमियल होगी। ठीक है, तो अगर लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ आपसे कोई पूछता है तो बता देंगे कि एक स्ट्रेट लाइन हमें इस ग्राफ में मिलेगी। आई होप कि आज की वीडियो में जो हमने ग्राफ देखा लीनियर पॉलिनोमियल का वो सभी को क्लियर होगा। किसी का कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, ठीक है, और अपने डाउट पूछिए। और साथ ही साथ अगर बेटा आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है सो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वो बेल आइकन जरूर बजा लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियोस आपको जरूर मिलती रहे। ओके बेटा, बाय बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे।